तो गाइस थंबनेल देख करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जरूर एक चीज आ रही होगी कि बचपन से तो हमने पढ़ा है कि भाई सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ यानी कोई भी अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें एक सिंगुलर वर्ब जरूर लगाना पड़ता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक प्लूरल वर्ब। लेकिन क्या कभी इसका ऑपोजिट हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि भाई वो ग्रामर का कौन सा एक कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी एक सिचुएशन होती है जहां पर ये थोड़ा सा क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस है, ठीक है। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहां पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। हिज फादर सेज दैट ही स्टडीज फॉर हिज एग्जाम्स डिलिजेंटली, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक फादर एक सन है जो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जो फादर है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि देखिए जो उनका बेटा है ना, ही स्टडीज फॉर हिज एग्जाम्स डिलिजेंटली, ठीक है। डिलिजेंटली आई होप आपको पता होगा डिलिजेंटली का क्या मीनिंग होता है, डिलिजेंट एंड डिलिजेंटली, ठीक है। डिलिजेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिल्कुल लगन से, है ना, मेहनत करके या लगन से, बिल्कुल फोकस, ठीक है, अपने काम के प्रति। सो हिज फादर सेज दैट ही स्टडीज फॉर हिज एग्जाम्स डिलिजेंटली। तो देखिए ही स्टडीज, ही आपका यहां पर सब्जेक्ट आपका हो गया और सब्जेक्ट आपका है एक सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। और स्टडीज आपका यहां पर एक वर्ब है जो भी क्या नेचर में है, सिंगुलर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ना कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, एक वर्ब जो है वो सिंगुलर कब रहता है, जब उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। विदाउट इट वो आपका क्या रहता है, प्लूरल यहां पर रहता है। तो हमने देखा कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक सिंगुलर वर्ब यहां पर आया है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यही चीज देखते हैं कि एक सब्जेक्ट को आपको वर्ब से एग्री करवाना होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड हम सेंटेंस देखेंगे, हिज फादर इंसिस्टेड ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स डिलिजेंटली, ठीक है। यहां पर क्या देखिए, हिज फादर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेस करना किसी बात पर, ठीक है, रिक्वेस्ट करना एक हिसाब से, बट स्ट्रेस डालकर, ठीक है, अर्ज करना। सो हिज फादर इंसिस्टेड, क्या इंसिस्ट किया कि जो उनका बच्चा है ना, ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स डिलिजेंटली, कि वो अपने एग्जाम्स के लिए डिलिजेंटली पढ़े। तो अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर ही भी आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन स्टडी यहां पर आपका है एक प्लूरल वर्ब। तो क्या ये सेंटेंस गलत होगा? बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस भी आपका यहां पर सही है। तो दोनों सेंटेंसेस आपके यहां पर बिल्कुल सही है। अब क्यों 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 यहां पर सिंगुलर के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट रहा वो सही रहा, ठीक है। देखिए बेसिकली ये प्लूरल सब्जेक्ट अगर हम देखें तो हम इसे कहते हैं एक बेस फॉर्म। यहां पर ये रादर देन अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये एक्चुअली हमारा एक बेस फॉर्म है। वैसे अगर आप देखें तो एक वर्ब प्लूरल तभी होता है जब वो अपने बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते कब हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आपका होता है ये कहलाता है सब्जेंक्टिव मोड, ठीक है। सब्जेंक्टिव मोड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यही वो एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का जिसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम बचपन से पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उसके ऑपोजिट हो जाता है। बिफोर मूविंग ऑन टू सब्जेंक्टिव मोड, की सब्जेंक्टिव मोड अब होता क्या है आप में से कुछ को जरूर पता होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और हम सेंटेंसेस देखेंगे। देखिए आई वॉज देयर विद यू टुडे, ठीक है, बहुत आसान सा एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और वॉज आपका एक सिंगुलर वर्ब हो गया, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन दूसरा हम सेंटेंस देखेंगे, आई विश आई वॉज देयर विद यू टुडे, ठीक है, आई विश, ठीक है, मैं चाहता था, ठीक है, या काश, है ना, आई विश, मैं ऐसा चाहता हूं, ठीक है, मेरी कैसी डिजायर है, क्या आई वॉज देयर विद यू टुडे, की काश मैं तुम्हारे साथ वहां आज होता। तो यहां पर क्या है, देखिए ऑपोजिट केस आ गया। आई आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर आ गया, लेकिन साथ में क्या है आपका एक प्लूरल, ठीक है, आपका वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, ही हैज अ डॉग एज अ पेट, ठीक है, उसके पास एक डॉग है एज अ पेट, ठीक है। तो देखिए ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज आपका एक सिंगुलर वर्ब है, तो दोनों सिंगुलर हो गए। लेकिन नेक्स्ट वाले हम सेंटेंस में देखेंगे, ही वांटेड दैट ही हैव अ डॉग एज अ पेट, ठीक है, वो ये चाहता था, है ना, ही वो चाहता था, ही वांटेड क्या, दैट ही हैव अ डॉग एज अ पेट, कि काश उसके पास एक क्या होता, एक डॉग होता, है ना, ही हैव अ डॉग एज अ पेट। अब क्या हम ही के साथ कभी हैज
या सॉरी हैव हम लगाते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां पर हमने लगाया। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि भाई ये जो अलग अलग सेंटेंसेस है ना, इनका मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, वुड दैट माय कार वर वॉश्ड। कार क्या है? कार आपका होता है क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और लेकिन वर्ब आपका होता है प्लूरल वर्ब। तो भाई ऐसा कैसे हो गया, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने कार के साथ वर्ब लगाया, जबकि ये कार्स है ना, बिल्कुल भी नहीं है, कार के बाद एस नहीं है। दूसरा हम एक सेंटेंस देखेंगे, आई वुड रादर ही वो प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब आपका प्लूरल वर्ब अगेन। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो सब्जेक्टिव मूड में है, आगे जाके हम इनको देखेंगे, लेकिन पहले आप जरा एग्जांपल्स देख लीजिए सब्जेक्टिव मूड के। द जेनिटर रिकमेंडेड दैट द फ्लोर बी क्लीन। जेनिटर क्या होता है या होती है? ठीक है, जेनिटर बेसिकली, ठीक है, इट इज अ प्रोफेशन, है ना, जहां पर क्या होता है, केयर टेकर आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, जेनिटर एक पर्सन जो एक जगह का केयर करता है। ठीक है, सो साफ सफाई या रख रखाव। ठीक है, सो जेनिटर रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया जेनिटर ने? दैट द फ्लोर बी क्लीन, द फ्लोर बी क्लीन। फ्लोर के साथ देखिए इज नहीं आया, वॉज नहीं आया, बी यहां पर आया। बी हम हार्डली कभी यूज करते हैं, है ना। देन आई विश आई हैड हैड अ हाउस इन यूएसए। हैड दो बार कैसे आया, दो बार क्यों आया? ठीक है, वैसे देखें तो ये बिल्कुल एक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्जेक्टिव मूड के, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इनको ऑब्जर्व आप करिए और आप समझने की कोशिश करिए कि भाई ये जैसे सेंटेंस है, ये बिल्कुल एक इजी सेंटेंस था। ठीक है, ये भी एक इजी सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस यहां पर है जो बिल्कुल इनके हम कह सकते हैं कि एक दूसरा एक तरीका है बताने का। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आया सब्जेक्ट और वर्ब में। वैसे ही नीचे वाले जो सेंटेंसेस है, तो इनमें ऐसा क्या है, ठीक है, जिस वजह से जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके साथ हमने एक प्लूरल वर्ब हमने यूज कर दिया। ठीक है, एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज कर दिया। तो बेसिकली अगर आप देखें ना, आप इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स पे जरा आप गौर करिए। आई विश, ही वॉन्टेड, वुड दैट, वुड रादर, राइट, देन रिकमेंडेड एंड देन आई विश। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं सेंटेंसेस में जो हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, या हमें किसी विश के बारे में बता रहा है, या हमें कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, सजेशन हमें दे रहा है। ठीक है, कुछ हमें एडवाइस कर रहा है। ठीक है, या हमें बेसिकली, ठीक है, अगर आप मोटा मोटा देखें, ऐसा हमें कुछ बता रहा है जो एक्चुअलिटी में जो प्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हो जाए या काश होता, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहां पर क्या किया है, बेस फॉर्म हमने यूज किया है। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि भाई सब्जेक्टिव मोड होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्टिव मोड। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव मोड जो वर्ब होती हैं, जिससे आपने पहले वाले यहां पर आपने एग्जांपल्स में देखा, ये देखिए आई वर, है ना, फिर ये यहां पर हो गया आपका हैव। ठीक है, यहां पर वर और यहां पर बी और यहां पर हैड। ठीक है, तो ये आपके हैं सब्जेक्टिव मोड में यहां पर वर्ब्स। ठीक है, अब सब्जेक्टिव मोड सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, एक वर्ब फॉर्म होती है। तो जस्ट लाइक अदर वर्ब्स फॉर्म, है ना, जैसे क्या हम कहते हैं कि एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, कंटीन्यूअस फॉर्म हो, ठीक है, या आपका कहीं इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या कोई भी वर्ब की फॉर्म हो। ठीक है, तो उसी तरीके से सब्जेक्टिव मोड होता क्या है, आपका एक वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब की एक फॉर्म होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि देखिए तीन तरीके के मूड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक तो आपका सब्जेक्टिव मूड हो गया जो आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो दो होते हैं वो आपका होता है एक इंडिकेटिव मूड और दूसरा आपका एक इंपेरेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में बेसिकली आपको एक फैक्ट आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पिछले क्वेश्चंस, पिछले सेंटेंसेस में आपने कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे जैसे ही रिकमेंडेड, ही सजेस्टेड। तो बेसिकली हुआ क्या, है ना, एक फैक्ट के बारे में जो हमें बताता है, दैट इज व्हाट एन इंडिकेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड आपको पता होगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसी एक हम कहें एक रिक्वेस्ट, ठीक है, उसमें बताई जाती है, या फिर एक कमांड, एक ऑर्डर, ठीक है,
या किसी को फोरबिड किया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इंपेरेटिव मोड में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम सब्जेक्टिव मोड पढ़ने वाले। तो सब्जेक्टिव मोड किन चीजों के लिए यूज होता है? तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि सब्जेक्टिव मोड में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सब्जेक्टिव मोड भी होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में, हमारी डिजायर्स के बारे में, हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हमारी विश के बारे में, ठीक है, या कोई भी जैसे सजेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी डिमांड आपकी हो गई, ठीक है। सो विशेस है ना, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो गई, ठीक है, या सजेशंस या डिमांड्स दैट आर कॉन्ट्ररी टू रियलिटी, यानी रियलिटी उसमें नहीं होती है, ठीक है, यानी वो जो चीज आप कह रहे होते हैं वो प्रेजेंट में नहीं होती, आप चाहते हैं, ठीक है, यू वांट कि काश वो होती या हुई होती, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सब्जेक्टिव मोड इज, ठीक है, एंड इट इज ऑफन यूज्ड टू कन्वे आइडियाज दैट आर सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन, ठीक है, ये सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेन ये होती है, सब्जेक्टिव ये नेचर में होती है, ठीक है। प्लीज आपको ध्यान रखना है जब आप सब्जेक्टिव मोड आप पढ़ें, ठीक है, जिनको जो शायद पहली बार पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, उनको ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए इसको गलती से आप सब्जेक्टिव मत कह दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव हमारी टंग पर हमेशा होता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्टिव केस, ठीक है, या सब्जेक्ट, ठीक है, बट दिस इज सब्जेक्टिव मूड, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि देखिए सब्जेक्टिव मूड को कब आप नोट कर सकते हैं इजिली। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, आगे हम देखेंगे हमारे पास दो टाइप्स के सब्जेक्टिव मूड होते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एंड पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मूड सेंटेंस में कब है ये आप तब ज्यादा नोटिस कर सकते हैं जब वो कब है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इंडिकेटिव मूड में जैसे आप सिंपली फैक्ट्स के बारे में आप बताते हैं ना, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में आप बताते हैं, ठीक है। इंडिकेटिव मूड आपको बताता है सर्टेनिटी के साथ कुछ एक फैक्ट, लेकिन सब्जेक्टिव मूड बात करता है हाइपोथेटिकल या अनसर्टेन सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सब्जेक्टिव मूड often lacks the usual s और es, यानी सिंगुलर वर्ब इसमें नहीं लगते, ओनली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लगता है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की, ठीक है, डोंट वरी, आगे हम देखेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या है और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि s और es नहीं लगता है सब्जेक्टिव मूड में। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ही स्टडी, जो हमने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस देखा था वो क्यों करेक्ट था, ठीक है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव मूड का एक पार्ट था, बेसिकली वो एक सब्जेक्टिव मूड के फॉर्म में था, जो आपका वर्ब वहां पर स्टडी था, और क्योंकि स्टडी के साथ हम ई एस या एस नहीं लगाते कोई भी वर्ब के साथ इन सब्जेक्टिव मूड, तो इसीलिए हमने उसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में रखा। चलिए एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए विशेस एंड डिजायर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आई विश आई वुड देयर विद यू, ठीक है, मैं ये विश करता है ना कि काश, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ होता, तो मेरी क्या विश है, मैं क्या चाहता हूं कि काश मैं तुम्हारे साथ वहां होता। तो अगर आप देखेंगे आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ अकॉर्डिंगली लगना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्स, ठीक है, लेकिन हमने लगाया है वर, तो आप ध्यान देंगे प्लीज कि वर्स हुआ कन्वर्ट वर्ब में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मोड का एक सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर विश आप कर रहे हैं ना, वो सच में उसके साथ नहीं है, वहां पर वो चाहता है ना, उसकी एक डिजायर है कि काश वो वहां उसके साथ होता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें, इफ ही वर रिच वुड हेल्प द पुअर, ठीक है, कि अगर वो रिच होता तो वो जो गरीब है उनकी मदद करता, ही वुड हेल्प द पुअर। सो इफ ही वर रिच, वो सच में रिच नहीं है, ठीक है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है ना, ठीक है, एक ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, एक ऐसी इमेजिनरी एक सिचुएशन बनाई जा रही है कि अगर वो रिच होता तो वो पुअर की मदद करता। तो यहां पर आपने देखा कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ अकॉर्डिंगली लगना चाहिए वॉज, ठीक है, लेकिन हमने लगाया वर, क्यों, क्योंकि देखिए इफ ही वर एक कंडीशन है बेसिकली, है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वो क्या होता, रिच होता, ठीक है। वैसे हम देखेंगे नेक्स्ट वाला सेंटेंस सजेशंस और कमांड्स के लिए, ठीक है, इट्स क्रूशियल, यह बहुत जरूरी है दैट ही अटेंड द वर्कशॉप, कि वो अटेंड करे क्या, वर्कशॉप। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ ही की जगह तो ही के साथ हम लगाते हैं अटेंड्स, लेकिन यहां पर हमने नहीं लगाया, ठीक है, क्यों, देखिए अटेंड्स कन्वर्ट हुआ अटेंड में, क्यों, क्योंकि ये है आपका सब्जेक्टिव मूड,
ठीक है। तो चलिए, क्या आपको इतना समझ में आया अभी कि बेसिकली सब्जेक्टिव मोड होता क्या है? बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव मोड एक वर्ब फॉर्म है जिसमें हम लोग बात करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में, ठीक है, या किसी विश के बारे में, डिजायर के बारे में। इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इसमें आपका एस या ई सिंगुलर फॉर्म नहीं लगता है, इसमें आपके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला टाइप, ठीक है। हम दो आपके सामने स्क्रीन में देखिए दो टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव मोड लिखे हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड एंड पास्ट सब्जेक्टिव मोड। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता क्या है, कब यूज होता है, और प्रेजेंट पास्ट आपका सब्जेक्टिव मोड कब यूज होता है और होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस या सिचुएशंस बताने के लिए, ठीक है, आप यूज करते हैं आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। मुझे प्रेजेंट में कुछ बताना है, ठीक है, या पास्ट में मुझे कुछ बताना है कि ठीक है, सॉरी, फ्यूचर में कुछ बताना है कि ऐसा काश होता है ना, या अभी होता या फ्यूचर में होता, उसके लिए आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए सबसे पहले कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव में आप बेयर इंफिनिटिव फॉर्म यूज करेंगे। व्हाट इज बेयर इंफिनिटिव फॉर्म? ठीक है, इंफिनिटिव फॉर्म सबको पता है, फॉर एग्जांपल टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो विदाउट टू आपका जब बेस फॉर्म यूज होता है तो हम उसे कहते हैं बेयर इंफिनिटिव, ठीक है, बेयर इंफिनिटिव। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में आप बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए, आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। बी, इंस्टेड ऑफ एस एम आर आप यूज करेंगे बी। इसमें आप देख लीजिए, इसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, चाहे वो आपका कोई एक नाउन हो, ठीक है, आपका पीटर हो, जॉन हो, चाहे आपका कोई भी एक नाम हो, आप यूज करेंगे उसके साथ बी, ठीक है। सिमिलरली हियर इन दिस सेंटेंस, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो, आप यूज करेंगे बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे हैव फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब पोजीशन की बात आती है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो अगेन ही, शी, इट, दे, वी, कुछ भी, ठीक है, आई, उसके साथ आप यूज करेंगे हैव। हैज यूज नहीं करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका है एक्शंस के लिए, जब आपको एक्शन आपको शो करना होता है तो आप बेयर इंफिनिटिव फॉर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, ठीक है, कौन क्या है, ठीक है, कौन कहां पर है, ठीक है, उसके लिए आप बी यूज करेंगे। हैव फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आप यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट चीज है, ठीक है, जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आता है तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जनरली हम देखते हैं क्या पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इज डन, ठीक है, और एम डन, ठीक है, और आर डन, ठीक है, या इज ग्रोन, आर ग्रोन, एटसेट्रा। लेकिन यहां पे क्योंकि इज एम आर की जगह बी यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, बी प्लस पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जांपल्स आगे देखेंगे, ठीक, देखिए फिर कंटेन्स टू क्लॉसेस। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड आपका दो क्लॉसेस कंटेन करता है, चाहे आपका प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ठीक है। मेन क्लॉज कैसे इसकी शुरुआत होती है या कैसे इसको लिखा जा सकता है, देखिए इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब या इट इज और बाकी कोई एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इट इज रिकमेंडेड दैट द फ्लावर्स बी वाटर्ड, इट इज रिकमेंडेड, है ना। इंडिकेटिव फॉर्म मैंने बोला, इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आप कह सकते हैं जैसे इट इज रिक्वेस्टेड, है ना, या ही रिकमेंडेड, है ना, ही रिकमेंडेड, ही रिक्वेस्टेड, राइट, या फिर हम कहें कि ही सजेस्टेड, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस, या फिर इट प्लस एडजेक्टिव, इट इज प्लस एडजेक्टिव, जैसे इट इज क्रूशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट, और इट इज इंपेरेटिव, इट इज एसेंशियल। तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका सब्जेक्टिव मोड आएगा जो यूजुअली बिगिन करता है दैट से, है ना, और फिर उसके बाद आपका जो आपका सब्जेक्टिव मोड ऑफ द वर्ब है, ठीक है। देन एस इसमें नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या है, सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव मोड शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं आगे एक सेंटेंस बताऊंगा कि देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव मोड, ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव मोड से रिलेट करता है वो होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आपको देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं जो हमने बात की थी कि बेयर इंफिनिटिव फॉर्म इसमें यूज होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखेंगे, देखिए इट इज क्रूशियल,
है ना, वो सेंटेंस आ चुका है। देखिए हमने कहा था कि इट इज प्लस एडजेक्टिव, तो क्रूशियल यहां पर आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इट इज क्रूशियल, क्या क्रूशियल है, दैट, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने कहा था कि दैट से शुरू हो सकता है, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। दैट द हॉटी स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिज टीचर, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट नॉटी, दिस इज हॉटी, ठीक है। हॉटी मतलब होता है डिसडेनफुल इन नेचर, ठीक है, यानी बिल्कुल एरोगेंट टाइप, है ना, एंड लैक ऑफ मैनर्स किसी में जो हो, ठीक है। तो हॉटी स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिज टीचर, अभी देखिए यहां पर एक स्टूडेंट है जो सिंगुलर है ना, लेकिन सब जो वर्ब आपका है वो है आपका प्लूरल, अकॉर्डिंगली यहां पर रिस्पेक्ट्स होना चाहिए था, एस यहां पर लगना चाहिए था, ठीक है ना, स्टूडेंट रिस्पेक्ट्स, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि ये आपका सेंटेंस है किसका, सब्जेक्टिव मोड में। तो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म आपने देख लिया, ये आपका रहा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, है ना, डांस, सिंग, चाहे कोई भी आपका वर्ब हो, ये होना चाहिए बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में, ठीक है। यहां पर रिस्पेक्ट्स नहीं लगेगा, ना ही यहां पर टू आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे, बी इंस्टेड ऑफ इज एम आर, तो देखिए माय मदर सजेस्टेड, है ना, इंडिकेटिव मूड यहां पर आ गया। माय मदर सजेस्टेड व्हाट, दैट आई बी प्रेजेंट, आई के साथ ना तो एम आया, ठीक है, वैसे आई के साथ एम आता है, तो यहां पर ना तो एम आया, ना इज, ना आर, वैसे भी ये तो आते नहीं है, ठीक है। तो देखिए आई के साथ हमने क्या लगाया यहां पर, बी, दैट आई बी प्रेजेंट इन द किचन टू हेल्प हर, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देखिए मेरी मदर ने सजेस्ट किया कि मैं किचन में रहूं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखिए वो है नहीं प्रेजेंट किचन में, लेकिन ऐसा एक क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, कि उसकी मदर क्या कह रही है कि कैसा हो, है ना, वो क्या सजेस्ट कर रही है कि भाई तुम किचन में होंगे या तुम किचन में रहो। नेक्स्ट हम देखेंगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड दैट द एम्प्लॉइज बी गिवन अ हाइक इन देयर सैलरीज, तो मैनेजर ने क्या ऑर्डर किया, अगेन देखिए इंडिकेटिव मूड है ना, द मैनेजर ऑर्डर्ड, दैट हमने लगा दिया, दैट व्हाट, द एम्प्लॉइज बी गिवन, कि एम्प्लॉइज को दिया जाए हाइक सैलरीज में। तो मैनेजर ने क्या किया, क्या ऑर्डर किया कि जो एम्प्लॉइज है उनको सैलरीज में हाइक दिया जाए, ठीक है। तो यानी दिया नहीं गया, अभी ऐसा ऑर्डर किया गया है कि उनको दिया जाए, तो हमने लगाया बी, राइट। चलिए अब देखते हैं हम हैव, तो ये तो था आपका कोई भी जब एक्शंस हो, है ना, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बीइंग, है ना, जैसे हमने देखा कि आई बी आप कहां पर हैं, किस स्टेट में आप हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, सो हैव फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो जब भी आपको हैव यानी एज अ पोजीशन आपको दिखाना है तो आप लगाएंगे हैव। हिज फ्रेंड वांटेड दैट ही हैव अ बाइक, तो उसका फ्रेंड क्या चाहता था कि उसके पास क्या हो, एक बाइक हो, है ना। तो यहां पर ही आपका क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने लगाया क्या, प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमने देखा था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ लगाना है आपको क्या, हैव, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, प्लूरल है तो भी, सिंगुलर है तो भी। सो ही हैव अ बाइक, राइट। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस के जब स्ट्रक्चर्स आते हैं तो देखिए इट इज रिकमेंडेड दैट द फ्लावर्स बी वाटर्ड, ठीक है। अब फ्लावर्स बी वाटर्ड, जनरली पैसिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट में हम लगाते हैं आर वाटर्ड, है ना, या इज, आर इज हम लगाते हैं, या हम एम लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे क्या है, आपने बी लगाया, क्योंकि देखिए यहां पर भी हमने देखा था कि इज एम आर की जगह आप बी यहां पर यूज करते हैं। तो ये था आपका क्या, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड आपका पास्ट और फ्यूचर एक्शंस के लिए शो होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पास्ट के लिए यूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिकली पास्ट में यूज हो, बेसिकली प्रेजेंट में ही आप वो चीज चाहते हैं, लेकिन अगर वो हुई होती तो बेसिकली वो पास्ट होती, ठीक है। आपको समझ में आएगा ये चीज जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड में हम दो, ठीक है, यानी इंडेफिनिट पास्ट और पास्ट परफेक्ट हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट, ठीक है। तो देखिए पास्ट सब्जेक्टिव मोड में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए जैसे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में हम बी का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर आप यूज करते हैं वर, ठीक है। हैव की जगह, पोजीशन के लिए हैव की जगह आप यूज करेंगे हैड, ठीक है। और जब आप बात करते हैं किसी पॉसिबिलिटी के बारे में या एबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि
ऐसा हो सकता था या ऐसा किया जा सकता था, ठीक है। सो कुड एंड वुड का आप इस्तेमाल यहां पर करते हैं जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए पास्ट सब्जेक्टिव मोड में यूजुअली आपका ये सारे आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका विश हो गया, इफ ओनली हो गया, वुड रादर, वुड सूनर, वुड दैट, इफ, एज इफ, एज दो, ये सारे वर्ड्स आपके यहां पर होते हैं। हर एक वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करके आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं हम सेंटेंसेस बना करके। जब हम बात करते हैं एक्शंस के बारे में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। देखिए आई विश, काश, है ना, या मैं ऐसा विश करता, आई विश ही ज्वाइन द क्लास। तो काश उसने जो क्लास है वो लेट ज्वाइन की होती, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। तो देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यहां पर यूज किया, आई वुड रादर। अब आई वुड रादर का मतलब क्या है कि मैं ऐसा प्रेफर करता, है ना, आई वुड रादर, मैं ऐसा प्रेफर करता या ऐसा बेहतर होता, ही रिजेक्टेड द प्रपोजल, है ना, कि काश उसने रिजेक्ट किया होता प्रपोजल। तो देखिए रिजेक्ट यहां पर आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया है। तो आपने देखा कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आप यूज कर सकते हैं किसमें, सब्जेक्टिव मोड में, पास्ट सब्जेक्टिव मोड में, ठीक है। और यूज करने हैं आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में। देखिए आई विश पीटर वर माय फ्रेंड, है ना, मैं ये चाहता या मैं ये विश करता कि काश पीटर मेरा फ्रेंड होता। तो देखिए पीटर, दो इट इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन आपका यूज हुआ है क्या, प्लूरल वर्ब यहां पर। सो वर्ब फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जैसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में आपने यूज किया था बी, तो यहां पर आप यूज करते हैं वर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे ही विश ही वो प्रेजेंट हियर विद मी, ठीक है, ही विश, ठीक है, वो ये विश करता ही वो प्रेजेंट हियर विद मी, ठीक है, ही विश ही वो प्रेजेंट हियर विद मी, वो ये विश करता कि काश वो ये मेरे साथ यहां पर प्रेजेंट होता, ठीक है। तो देखिए ही वर, ही के साथ क्या लगाया आपने, वर लगाया है, ठीक है। नॉर्मली क्या हम यूज करते हैं, वर्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हमने लगाया वर। नेक्स्ट हम देखेंगे हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब हम बात करते हैं पोजीशन के लिए तो आप यूज करते हैं हैड। वुड दैट, अब देखिए वुड दैट का मतलब होता क्या है, वुड दैट का मतलब होता है बेसिकली काश, है ना, वुड दैट कि काश ऐसा होता, ठीक है। सो वुड दैट ही हैड अ डॉग एज ही डेस्परेटली वांट्स वन, ठीक है, कि काश उसके पास एक डॉग होता क्योंकि उसे क्या, डेस्परेटली वांट्स वन, है ना, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ही बुरी तरीके से वो चाहता है कि उसके पास डॉग हो। डेस्परेटली का मतलब स्ट्रांगली, है ना, जब आपको एक सेंस फील होता है, ठीक है, तो वो चाहता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैनर में, वो चाहता है कि ठीक है उसके पास डॉग हो, तो काश उसके पास एक डॉग होता। तो ही के साथ हमने लगाया हैड। तो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, आप उसके साथ लगाएंगे हैड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आई विश जॉन हैड द मनी टू बाय हिज एसेंशियल्स, ठीक है। तो आई विश क्या, कि जॉन हैड द मनी, की काश जॉन के पास बहुत सारे पैसे होते या इनफ पैसे होते। एसेंशियल्स, एसेंशियल्स मतलब होता है कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, एसेंशियल जो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपकी जरूरत के लिए, ठीक है। तो उसके पास वो सारे पैसे होते हैं, तो जॉन के साथ आपने लगाया यहां पर हैड। कुड एंड वुड का एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश। सो आई विश, मैं क्या विश करता कि काश मैं फ्रेंच बोल पाता बिसाइड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ साथ या इन एडिशन टू इंग्लिश काश मैं फ्रेंच भी बोल पाता। सो कुड स्पीक आपने यहां पर लगाया है, ठीक है। देन अगेन आई विश ही वुड डू इट सूनर देन लेटर, ठीक है। अब ये चीज आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हो, तो आई विश, मैं ये विश करता, है ना, या मैं ये चाहता हूं कि काश वो इसे जल्दी कर दे, ठीक है। देन व्हाट, लेटर, यानी देरी से अच्छा वो इसे जल्दी कर दे। तो ये है आपके यहां पर एप्लीकेशंस, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मोड पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, कब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का आप यूज करेंगे ऐसी चीज बताने के लिए जो आप चाहते हैं कि पास्ट में हुई हो जाती, है ना, पास्ट में वो हो जाती या पास्ट में वो हुई होती, कंप्लीट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आई विश ही हैड डन हिज वर्क ऑलरेडी, है ना, कि काश उसने अपना काम पूरा कर चुका होता, काश वो अपना काम पूरा कर चुका होता, ऑलरेडी वो फिनिश कर चुका होता, यानी पास्ट में। तो यहां पर आप क्या करते हैं, देखिए पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। आई विश ही हैड डन हिज वर्क ऑलरेडी।
नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आप यूज करते हैं हैड बीन, ठीक है। हिज फ्रेंड विश्ड ही हैड नॉट बीन देयर एट द होटल, ठीक है। उसके फ्रेंड ने विश किया, क्या विश किया कि काश वो होटल में नहीं होता। ही हैड नॉट बीन, हैड बीन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने नॉट का यूज यहां पर किया है। नेक्स्ट, हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स किसके लिए? पोजेशन के लिए। सो ही विश्ड ही हैड हैड सम मनी टू विजिट हिज ड्रीमलैंड। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर देखिए आप सबको पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना। लेकिन हैड के साथ फिर हम हमारा मेन वर्ब यूज करते हैं जो आपका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक हैड तो आपका एक हेल्पिंग वर्ब है यहां पर जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर का पार्ट है पास्ट परफेक्ट का, लेकिन जो दूसरा हैड यहां पर है यहां पर ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, राइट। सो आप कोई चीज ध्यान रखते हैं, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हैड दो बार कैसे आ गए, ठीक है। ऑलराइट, कई बार हैव हैड भी आ जाता है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक हैड आपका क्या है, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड यहां पर आपका मेन वर्ब है, क्योंकि हमने कहा कि स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए, ठीक है, हैड आना चाहिए पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जब हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी सेम है, विश, इफ ओनली, वुड रादर, वुड सूनर, वुड दैट, इफ, एज दो, ये सारे यहां पर वर्ड्स आपके आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, या ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिनसे हम यूजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये आपका सब्जेक्टिव मूड का एक सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए देखें, रिकमेंड, माय फादर रिकमेंडेड दैट वी बी एट द मीटिंग। तो रिकमेंड किया, अब रिकमेंड किया यानी वो चीज हुई नहीं है, वो चीज आप चाहते हैं कि हो, वो आप रिकमेंड कर रहे हैं, है ना, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो हो। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, देखिए, माय फादर रिकमेंडेड, मेरे फादर ने क्या रिकमेंड किया था, दैट वी बी एट द मीटिंग, कि हम मीटिंग में हो। तो देखिए वी के साथ हमने यूज किया है हमारा वर्ब बी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिस्ट, है ना। तो इंसिस्ट करना, स्ट्रेस डालना, क्या, आई इंसिस्ट दैट ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, मैं इंसिस्ट करता हूं कि वो मीटिंग में प्रेजेंट हो। देखिए वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो मीटिंग में प्रेजेंट हो। सो ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। देन सजेस्ट, आई सजेस्ट दैट शी ट्राई द न्यू डिश। देखिए उसने अभी तक न्यू डिश नहीं ट्राई की है, लेकिन आप चाहते हैं, आपका एक सजेशन है, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो न्यू डिश ट्राई करे। नेक्स्ट, प्रपोज, इट्स क्रूशियल दैट दे प्रपोज अ वायबल सॉल्यूशन। वायबल मतलब फिजिबल, जो काम कर सके, कन्वीनियंट, राइट। सो इट्स क्रूशियल, ये बहुत जरूरी है, दैट दे प्रपोज अ वायबल सॉल्यूशन, कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं, है ना, एक अच्छा काम करने वाला सॉल्यूशन वो प्रपोज करें। तो देखिए इट्स क्रूशियल यहां पर बताना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव मूड है कि नहीं, है ना, क्योंकि देखिए यहां पर आपने वी को देख के आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्टिव मूड है, यहां पर भी बी को देख के आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्टिव मूड है। शी के साथ देखिए बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, एक प्लूरल फॉर्म यहां पर आया, तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि यहां पर क्या है, एक सब्जेक्टिव मूड है। लेकिन देखिए जहां पर आपको ऑलरेडी क्या है, एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तो उसके आगे तो प्रपोज ही आएगा, चाहे वो एक नॉर्मल सा सेंटेंस भी हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां पर आप पता ना लगा पाए। लेकिन देखिए इट्स क्रूशियल, जब आप पूरा एक सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो इट्स क्रूशियल एक यहां पर एक एडजेक्टिव यूज हुआ है कि देखिए इट्स क्रूशियल, यहां बहुत जरूरी है। तो समझ में आ सकता है कि हाँ ये अभी तक हुआ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं बात कर रहा है ये सेंटेंस, है ना। तो ये आपका आप पता लगा सकते हैं कि दिस इज योर सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। देन देखिए द टीचर डिमांडेड, टीचर ने क्या डिमांड किया, दैट ही सबमिट हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम। देखिए ही सबमिट, ही सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी आपका क्या हो गया, यहां पर प्लूरल हो गया, ही सबमिट, सबमिट्स नहीं, ही सबमिट। नेक्स्ट, द जज ऑर्डर्ड दैट द डिफेंडेंट पे रेस्टिट्यूशन। डिफेंडेंट आपका क्या होता है, जिसको कोर्ट में सू किया जाता है, ठीक है, या जिसके अगेंस्ट कोई चार्ज होता है। रेस्टिट्यूशन मतलब कोई भी कंपेंसेशन, ठीक है, जो भी आपका लॉस है वो रिकवर करना। तो कोर्ट जज ने उसको ऑर्डर किया कि वो रेस्टिट्यूशन पे करे, ठीक है। सो डिफेंडेंट आपका सिंगुलर हो गया, पे आपका यहां पर प्लूरल हो गया वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क, आस्क भी आपका एक ऐसा आपका एक वर्ब है जो सब्जेक्टिव मोड में यूज हो सकता है। आई आस्क दैट यू बी ऑनेस्ट विद मी, यू के साथ आपने बी लगा लिया। विश, आई विश, देखिए विश तो बहुत ज्यादा यूज होता है, विश बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विश ही वर मोर अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, कि काश वो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा समझदार होता, ही विश मोर, ही वो मोर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए ही के साथ आपने लगाया वर, ठीक है। देन रिक्वायर, इट्स नेसेसरी दैट शी रिक्वायर फर्दर ट्रेनिंग, यह बहुत जरूरी है कि उसे फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत हो, तो शी सिंगुलर हो गया और वर्ब यहां पर प्लूरल हो गया, ठीक है। देन इट इज इंपॉर्टेंट, एक एडजेक्टिव आपका आ गया, इट इज प्लस एडजेक्टिव, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट, दैट दे अराइव अर्ली। देखिए यहां पर अगेन एक और सेंटेंस हो गया जहां पर आपको सिर्फ वर्ब को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि सब्जेक्टिव मूड है, क्योंकि दे के साथ अराइव ही आता है ना। लेकिन पूरा जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे अराइव अर्ली, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब्जेक्टिव मूड आपका है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज एडवाइजेबल दैट स्टूडेंट्स बी गिवन होमवर्क रेगुलरली। तो क्या एडवाइजेबल है ना, क्या एडवाइस किया जाता है कि दैट स्टूडेंट्स बी गिवन, कि स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाए रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज इंपेरेटिव और एसेंशियल, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव है, इंपेरेटिव एसेंशियल, ठीक है। इट्स इंपेरेटिव, यहां बहुत जरूरी है दैट द एनवायरमेंट बी गिवन प्रायोरिटी, एनवायरमेंट बी गिवन, कि एनवायरमेंट को प्रायोरिटी दी जाए, यह बहुत जरूरी है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी जो लोग क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, बेसिकली प्रोटेस्ट करना, ठीक है, धरना देना जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, अपनी मांगे उठाने के लिए, ठीक है। सो इट इज रिक्वेस्टेड दैट द डेमोन्स्ट्रेटर्स मेंटेन पीस, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटर्स मेंटेन, यहां पर भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब को देख करके तो आप नहीं उतना पता लगा सकते कि सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन पूरा जब आप सेंटेंस देखते हैं तो इट इज सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, आपको मैंने बता दी, कुछ ऐसे लाइक एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं जो आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आप जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस है ना जो सब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे सो बी इट, ठीक है, सो बी इट। अब ये जो फ्रेजेस आपके हैं, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो स्ट्रक्चर्स है या जो वर्ड्स कुछ है ना, कैसे ये बने हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव मूड है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल उसका यहां पर आपको ज्यादा एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है। देखिए सो बी इट का मतलब क्या होता है, या सो बी इट कब आप इस्तेमाल करते हैं, जब बेसिकली आप एग्री कर जाते हैं किसी भी एक फैक्ट से, या आप एग्रीमेंट आपका हो जाता है किसी भी एक सिचुएशन से, तो आप कहते हैं कि सो बी इट। फॉर एग्जांपल कि ओके इफ दैट द केस इज एंड सो बी इट, ठीक है, कि चलिए ऐसा ही है फिर, है ना, आई एग्री बेसिकली, राइट, या जो भी आउटकम है ना, यू एग्री टू इट। देन लॉन्ग लिव द किंग और क्वीन, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं जहां पे अभी भी मोनार्किक रूल है, कहीं भी किंग है या क्वीन है तो अपने किंग या क्वीन के लिए वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली दे प्रे, है ना, एक तरीके की गुड विश है कि लॉन्ग लिव द क्वीन और द किंग। अभी देखिए यहां पर लॉन्ग लिव्स नहीं है, लॉन्ग लिव्स द किंग एंड क्वीन, ठीक है, इट इज लॉन्ग लिव द किंग एंड क्वीन, बेसिकली क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, वो चीज हुई नहीं है, आप चाहते हैं कि वो हो, एक विश है यहां पर, राइट। देन गॉड सेव द क्वीन, ठीक है, इंग्लैंड में अगेन ये यूज किया जाता है, ठीक है, उनकी क्वीन के लिए वो लोग यूज करते हैं कि गॉड सेव द क्वीन। तो बेसिकली एक डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक एक काम के लिए, ठीक है, वो प्रे करता है कि गॉड सेव द क्वीन। सी अगेन गॉड इज सिंगुलर, सेव प्लूरल है, गॉड सेव्स द क्वीन और किंग नहीं है, गॉड सेव द किंग एंड क्वीन है। नेक्स्ट कम व्हाट में, कि कम व्हाट में, कि जो भी आए, है ना, वो आए, बेसिकली हिंदी में अगर हम कहें तो वट एवर, जो भी आए वो आए, आई एक्सेप्ट इट। सो कम व्हाट मे का मतलब है कि व्हेन यू आर डिटरमाइंड, राइट, व्हेन यू आर बिल्कुल यू नो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, राइट, यू आर डिटरमाइंड कि ठीक है जो भी आएगा आप उसे फेस करेंगे, ठीक है। देन हेवन फोरबिड, कि ऊपर वाला इस चीज को रोके, है ना, हेवन फोरबिड। कई बार जब आप कुछ बोलते हैं, या गॉड फोरबिड भी आप बोलते हैं, कई बार जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो आप नहीं चाहेंगे कि वो एक्चुअली में हो, है ना, लेकिन आपको कई बार कहना है, ठीक है, या किसी चीज को रोकने के लिए, किसी अनप्लेजेंट चीज को रोकने के लिए, ठीक है, तब आप कहते हैं कि हेवन फोरबिड, यानी हेवन उसे रोके या गॉड उसे रोके।
राइट देन आपका है बी दैट एज इट मे। तो बी दैट एज इट मे का मतलब है कि क्या, कि चलो अगर वो ऐसा ही है तो ऐसे ही रहने दो बेसिकली। मतलब इसका ये आप कब यूज करते हैं, सपोज आप क्या, आपका डिस्कशन किसी के साथ चल रहा है लेकिन आप उस चीज को एग्री आप नहीं करते, लेकिन टू मूव ऑन बिकॉज आप ज्यादा डिस्कशन आप नहीं करना चाहते या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि चलो अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही है, लेकिन आप एक्चुअली में एग्री नहीं करते। तो जस्ट टू मूव ऑन एक्चुअली आप कह लेते हैं कि बी दैट एज इट मे। ठीक है, देन इफ नीड बी, सो इफ नीड बी का बहुत आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इजी। इफ नीड बी का मतलब है कि जब जरूरत हो, तो अगर जरूरत पड़े है ना, या अगर जरूरत हो तो बाकी चीजें वट एवर देर इज देन। ठीक है, सो इफ नीड बी देन बी इट एज इट मे। ठीक है, तो जैसा आपका क्या है बी दैट एज इट मे है, वैसे ही आपका बी इट एज इट मे है। देन सफाइज इट टू से, सो सफाइज इट टू से यानी आपने जितना कह दिया उतना काफी है। सफाइज का मतलब क्या है कि इनफ, है ना। सो सफाइज इट मे मींस व्हाटएवर यू हैव सेड, राइट, इट इज इनफ या पर्याप्त है। फार बीट फ्रॉम मी, फार बीट फ्रॉम मी। देखिए कई बार डिस्कशन में जब आप किसी के साथ नहीं आप एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं या आप ऑल्टरकेशन में आप नहीं पढ़ना चाहते, है ना, आर्ग्यूमेंट में आप नहीं पढ़ना चाहते, तब आप कह सकते हैं कि फार बी इट फ्रॉम मी। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली यू आर रिलक्टेंट, आप रिलक्टेंट हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने में या उस चीज को डिस्कस करने में। तो आप कहते हैं कि अच्छा है कि अगर आप इसको दूर रखें, है ना, बिकॉज यू बेसिकली डोंट वांट टू गो इनटू इट, है ना, आप उसे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज What it means कि far be it from me. Then heaven help us कि ऊपर वाला मेरी मदद करे। अब heaven बेसिकली मतलब है कि गॉड, जहां गॉड रहता है, तो heaven मतलब गॉड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला मेरी मदद करे या स्वर्ग मेरी मदद करे, इंग्लिश में हम बेसिकली heaven बोलते हैं। ठीक है, या हम गॉड का इस्तेमाल करते हैं। देन कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, बेसिकली अगर हम कहें कि या तो हेल आ जाए, नर्क आ जाए यानी बुरी सी बुरी स्थिति आ जाए, या हाई वाटर, ठीक है, हाई टाइड यानी आप चैलेंजेस के लिए क्या है, रेडी है, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, फेस करने के लिए यू आर रेडी, राइट। सो कम हेल और हाई वाटर आई विल डू दिस, कि मैं ये करूंगा, तब चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए। मे इट प्लीज द कोर्ट, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स में या लीगल सेटिंग्स में आप कहते हैं कि मे इट प्लीज द कोर्ट, कि अगर कोर्ट को ये प्लीज करे, अगर कोर्ट चाहता है तो, कोर्ट को ये अच्छा लगे तो, है ना। पेरिश द थॉट, जब भी आपके दिमाग में ऐसा कभी भी कोई एक थॉट आता है, ठीक है, जो अनप्लेजेंट है या जो आप चाहते हैं कि वो एक्चुअली में अगर ना हो, तो आप कह सकते हैं कि पेरिश द थॉट। पेरिश का मतलब होता है सफर करना और टू डाई, तो बेसिकली आप उस थॉट को कर्स कर रहे हैं कि पेरिश द थॉट, ऐसा ना हो, राइट। देन आपका है कि इफ आई वो यू, ये तो हम बहुत आसान, हमें बहुत कई बार हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में। इवन पीपल जिन लोगों को शायद सब्जेक्टिव मूड नहीं पता था कि क्या होता है, शायद आप लोग भी इफ आई वो यू का जरूर इस्तेमाल करते होंगे। सो इफ आई वो यू का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मैं आपकी जगह होता, है ना, या अगर आप मैं होते, है ना, या अगर मैं आपकी जगह होता, है ना, तो क्या द नेक्स्ट वाइज इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वो यू, है ना, आई वुडंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है, कि मैं ये मिस्टेक नहीं करता। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो सब्जेक्टिव मूड में है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, आप लोग इन सेंटेंस को क्या करिएगा, करेक्ट करिएगा, और आप देखिएगा कि कितने सेंटेंसेस, कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर करेक्ट निकलते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। इट इज इंपेरेटिव दैट शी स्टडीज डिलिजेंटली फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, अगेन आफ्टर ईच क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए आराम से। ठीक है, और बताइएगा कौन सा क्या हमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। तो देखिए, इट इज इंपेरेटिव दैट शी स्टडीज डिलिजेंटली फॉर द अपकमिंग एग्जाम। इट इज इंपेरेटिव, इट इज प्लस एडजेक्टिव का एक स्ट्रक्चर यहां पर आया है, यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का ये स्ट्रक्चर है। तो शी के साथ आना चाहिए क्या, स्टडी, राइट, स्टडी, है ना, स्टडीज नहीं आएगा, स्टडी यहां पर आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेयर इंफिनिटिव हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्रोफेसर डिमांडेड, है ना, इंडिकेटिव फॉर्म यहां पर आ गया। द प्रोफेसर डिमांडेड व्हाट, दैट ही इज प्रेजेंट फॉर द ग्रुप डिस्कशन, दैट ही बी प्रेजेंट, है ना। इज एम आर नहीं आता है, याद है पढ़ाया था, तो इज एम आर की जगह क्या हम यूज करते हैं, बी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, देन गिवन द राइजिंग टेंशंस इन द कंट्री गवर्नमेंट हैड बेटर डिवाइज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। ये थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हैड बेटर आप कब यूज करते हैं,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हैड बेटर डिवाइस जो है ये पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं है जहां पर आप हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। ये हैड बेटर का मतलब है कि अच्छा होता है ना, या अच्छा होगा, इट वुड बी बेटर, है ना, या इट इज सजेस्टेड, है ना। तो डिवाइस्ड नहीं होगा, ये सिर्फ होगा डिवाइस। हैड बेटर डिवाइस, प्लीज आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली सेंटेंस का मतलब है कि राइजिंग टेंशंस, यानी जो भी टेंशंस चल रही हैं, ठीक है, उनको मद्देनजर, है ना, रख करके, उनको देखते हुए कंट्री में गवर्नमेंट, अच्छा होगा कि गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डिवाइस करे, एक इंक्लूसिव स्ट्रेटजी डिवाइस करे, अच्छा होगा। सो हैड बेटर डिवाइस, नॉट डिवाइस्ड, प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दे इंसिस्ट हिम अटेंड द मीटिंग। आपको याद है क्या हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सब्जेक्टिव मूड के साथ जो आपका सब्जेक्ट रहता है ना, वो होना चाहिए सब्जेक्टिव मूड में, सॉरी सब्जेक्टिव केस में। तो हिम की जगह आप यूज करेंगे ही। दे इंसिस्ट व्हाट, ही अटेंड द मीटिंग, दे इंसिस्ट ही अटेंड द मीटिंग, हिम अटेंड द मीटिंग नहीं, उन्होंने उसको इंसिस्ट नहीं किया, वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो मीटिंग अटेंड करे, इसीलिए हमने यहां पर सब्जेक्टिव केस लगाया। नेक्स्ट, आई रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया, दैट ही हैज अ स्टेबल जॉब, याद आया, हैज की जगह यहां पर क्या करेंगे, हैव, he have a stable job। नेक्स्ट हम देखेंगे, I wish I have studied harder for the exam। अभी देखिए यहां पर आपके वो शब्द आ गए जैसे I wish, if only टाइप, है ना, यानी जो पास्ट या आपका फ्यूचर एक्शन जो बताता है ना, यानी दिस इज पास्ट सब्जेक्टिव मोड। तो I wish के साथ क्या होना चाहिए, had studied, है ना, ये आपका हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट वाला, है ना, सब्जेक्टिव मोड। सो आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। तो मैं काश, मैं ये विश करता हूं कि काश मैंने एग्जाम्स के लिए हार्डर पढ़ाई की होती। देन इफ ओनली, कि काश इतना ही, है ना, इतना ही, काश इतना ही। इफ ओनली ही हैज लिसन टू माई एडवाइस, ही वुडंट हैव बीन इन दिस सिचुएशन नाउ। सो इफ ओनली, देखिए पास्ट के सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। सो इफ ओनली ही हैड लिसन्ड, काश इतना ही होता कि उसने मेरी एडवाइस को सुन लिया होता, तो वो इस सिचुएशन में अभी नहीं होता, ठीक है। देखिए यहां पर प्रेजेंट नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। नेक्स्ट, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू आस्क्ड मी अर्लियर। अभी देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस है। सो आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू, ठीक है, सो आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड मी। तो यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, हैव बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल, आई वुड हैव हेल्प, तो यू, इफ यू हैड आस्क्ड मी, तो यहां पर भी आपको परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको लगाना है, राइट। सो ये आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है। तो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, एक पूरी वीडियो में जरूर बना दूंगा। सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, राइट। देन शी वाज फ्यूरियस एट मी एज इफ आई वाज द कल्प्रिट। सो शी वाज फ्यूरियस एट मी, वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, जैसे कि क्या, एज इफ आई वर द कल्प्रिट। वो कल्प्रिट नहीं था, कल्प्रिट मतलब किसी ने भी अगर कोई क्राइम किया है ना, या कोई मिस्टेक की है। सो I were the culprit, not I was the culprit। प्लीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जैसा वो, उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कल्प्रिट है, राइट। ओके, देन इफ आई वॉज इन योर शूज आई वुड मेक अ डिफरेंट डिसीजन। तो अगर मैं तुम्हारे शूज में होता, ठीक है, टू बी इन समवन्स शूज का मतलब क्या है कि समवन, टू बी इन समवन्स प्लेस, इन समवन्स पोजिशन, किसी की जगह होना। सो इफ आई वर, was नहीं were। नेक्स्ट, would that she permit her child to play। अगेन देखिए would that, काश, यानी पास की बात कर रहा है। तो आपको याद है कि इसके साथ आपको वो आपका सेकेंड फॉर्म यूज करना है। सो permitted, है ना, यहां पर आप लगाएंगे permitted। सो would that she permitted her child to play, काश उसने अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को खेलने के लिए परमिट किया होता, ठीक है। तो आपको बताने कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, कमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है। देन आई वुड रादर ही डिस्कार्ड द यूजलेस आइटम। अगेन देखिए आई वुड रादर, कि बेहतर होता, है ना, या मैं ये प्रेफर करता क्या, कि वो यूजलेस आइटम को डिस्कार्ड कर दे, रिजेक्ट कर दे। सो डिस्कार्डेड, है ना, डिस्कार्डेड, वो आपका सेकेंड फॉर्म। देन शी स्पोक टू हिम एज दो शी नो हिम फॉर इयर्स। उसने उससे ऐसे बात की जैसे कि क्या, एज दो, जैसे कि वो उसे हमेशा से जानती हो, है ना, या फॉर इयर्स उसे जानती हो। सो एज दो आपका आया है, सो वो आपका सेकेंड फॉर्म। न्यू यहां पर आएगा, नॉट नो।
नेक्स्ट, इट्स क्रूशियल दैट शी अटेंड्स द मीटिंग टुमारो। अगेन देखिए, इट इज प्लस एडजेक्टिव, इट इज क्रूशियल यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। सो शी अटेंड्स, एस यहां पे आप हटा देंगे, सो शी अटेंड द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट, आई सजेस्ट दैट ही इज मोर केयरफुल विद हिज वर्ड्स। इंडिकेटिव मूड आ गया, मैं क्या सजेस्ट करता हूं, दैट ही बी more careful with his words, right? Next, it is very unlikely, देखिए unlikely, it is very unlikely that George wins the race। देखिए unlikely है, हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि unlikely होगा, ठीक है, यानी hypothetical situation again। So George win the race, right? Then I wish, past subjunctive mood हो गया, देखिए I wish यहां पर आया, I wish she came late, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई विश शी केम लेट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे फिनिश देयर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। इट इज प्लस एडजेक्टिव आपका आ गया, इंपॉर्टेंट दैट दे फिनिश। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और फिनिश भी आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट? सो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, आई रिकमेंड दैट शी स्पीक्स टू द मैनेजर अबाउट हर कंसर्न्स। आई रिकमेंड, इंडिकेटिव मूड आपका है, दैट शी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो प्लूरल यहां पर आपका वर्ब आना चाहिए, ठीक है, यानी बेस फॉर्म, शी स्पीक टू द मैनेजर अबाउट हर कंसर्न्स। इफ ही वाज हियर, इफ है ना, इफ ही वाज हियर, सो वाज की जगह वर। इफ ही वर हियर, इट वुड बी बेटर, कि अगर वो यहां पर होता तो अच्छा होता, इट वुड बी बेटर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। सो मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, ठीक है, कमेंट्स में लिख करके, और प्लीज बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्प किया, ठीक है। क्या आपको सब्जेक्टिव मूड आता था, ठीक है, अगर आता था तो कितना बेहतर और क्लियर हुआ, ठीक है। जिनको नहीं आता था तो आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्प किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो प्लीज, इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।